कमर सीधी, गर्दन सीधी। अब गहरा श्वास भरेंगे और हम सब मिलकर एक साथ ओमकार का गुंजन करेंगे। ओमकार का गुंजन करने से मन शांत होता है, एकाग्रता बढ़ती है। अगर आपको पढ़ाई के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में सफल होना है तो एकाग्रता का धन आपके पास होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि मेरे को फिर से पढ़ने का मौका मिलेगा तो मैं 2 विषयों पे पढ़ाई करूँगा, 2 सब्जेक्ट पे, एक एकाग्रता और दूसरी अनासक्ति। तो एकाग्रता जितनी विकसित होगी वो व्यक्ति अपने जीवन में उतना ही ज़्यादा सफल होगा। चाहे आप पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में सफल होना चाहें अथवा तो बड़े लोग भी नौकरी, धंधा, व्यापार, जिस क्षेत्र में भी आप सफलता पाना चाहते हैं, कोई वकालत की पढ़ाई कर रहे हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो हर क्षेत्र में एकाग्रता जरूरी है। ओमकार का गुंजन करेंगे, एकाग्रता खूब बढ़ती है। कमर सीधी, गर्दन सीधी। अच्छा एक बात बताओ, कमर से झुक के कौन बैठते? अपने घर में या गांव में देखा होगा किनकी कमर झुक जाती है, बताओ तो। हाँ, जो बूढ़े बुजुर्ग हो जाते हैं ना, वो उनकी कमर झुक जाती है। तो अब यहाँ जो जो कमर झुका के बैठेंगे तो हम समझेंगे बच्चे बच्चियाँ नहीं बैठे, बुजुर्ग बैठे। ठीक है, तो आप बच्चे हो कि बुढ़े हो गए? तो कमर गर्दन सीधी रखना। अब झुक जाओगे तो हम समझ लेंगे कि भाई ये तो बुढ़े हो गए। ठीक है, बचपन नहीं है, 55 साल के हो गए ये हम समझ जाएंगे। हैं? कमर सीधी, गर्दन सीधी, शाबाश। गहरा श्वास भरो भीतर, आंखें बंद करो। हाथों को, जिनकी उम्र 45 साल से कम है, हाथ की पहली उंगली अंगूठे के नीचे, बाकी की 3 उंगलियां सीधी। इसको ज्ञान मुद्रा कहते हैं। और दोनों हाथ घुटनों पे। जिनकी उम्र 45 से कम है तो ज्ञान मुद्रा में हाथ को बना के बैठेंगे। और जिनकी भी, चाहे माताएं बहनें हों चाहे पुरुष हों, जिनकी आयु 45 वर्षों से ज़्यादा है तो हाथ की उंगलियों को आपस में ऐसे मिला दो, ऐसे। 45 से जो ज़्यादा उम्र के हैं, माताएं भी और भाई लोग भी, और दोनों हाथ घुटनों, गोद पे रखेंगे। बच्चे ज्ञान मुद्रा में बना के घुटनों पे रखेंगे और जिनकी 45 से ज़्यादा है यूं उंगलियों को मिलाएंगे और हाथों को गोद पे रखेंगे। गहरा श्वास भरे, सभी करें, बच्चे भी करेंगे, बड़ों से भी निवेदन है कि बड़े लोग भी करें। गहरा श्वास भरें भीतर, खूब गहरा श्वास भरो भरो, श्वास भरो, आंखें बंद करो, कमर गर्दन सीधी, गहरा श्वास भरो। फिर से एक बार गहरा श्वास भरो। हरि ओम। एक बार फिर से कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद रखना। जब तक कहे नहीं तो आंखें खोलना नहीं। शाबाश, बड़े भी करें। हरि ओम। अब दाएं हाथ की अनामिका उंगली, दायां हाथ जिससे भोजन करते हैं, अनामिका उंगली कौन सी? जो सबसे छोटी उंगली है उसके बाजू वाली, सबसे जो छोटी उंगली है उसके बाजू वाली। शाबाश, उसको तिलक करने के स्थान पे रखेंगे। मैं बोलती हूँ, मेरे पीछे पीछे बच्चे मंत्र दोहराएंगे, बड़े लोग भी करें। दाएं हाथ की अनामिका उंगली तिलक करने के स्थान पे, पीछे जो भाई बंधु बैठे हैं वे भी करेंगे। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। सभी बच्चे बोलेंगे
ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। अब उसी उंगली को कंठ पे रखेंगे। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। 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 अब दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में जोड़ लें। ॐ गुरवे नमः। ॐ गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण भवतारायण। श्रीमन्नारायण भवतारायण।
की जय हो। जय हो। श्रीमन्नारायण भवतारायण, श्रीमन्नारायण भवतारायण, श्रीमन्नारायण भवतारायण, श्रीमन्नारायण भवतारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। नारायण 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 नारायण। आप सभी बच्चे बच्चियों के, माताओं बहनों भाइयों के हृदय में विराजमान पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बच्चों राम राम। आवाज़ तो आ नहीं रही है। बच्चों राम राम। पीछे जो बैठे हैं, नहीं आप लोग नहीं, पीछे वाले, राम राम। हमारी आवाज़ आ रही है आपको, पर आपकी नहीं आ रही है यहाँ तक। अब मौन व्रत है कि भूखे हो इसलिए आवाज़ बाहर नहीं आ रही, मुझे तो पता नहीं, पर आवाज़ नहीं आ रही कुल मिला के। अपने पति दशरथ के लिए भी उन्हें खूब सम्मान प्रेम था मन में, लेकिन गड़बड़ी कहाँ हुई कि कैकेयी को संग मिल गया मंथरा का, कुसंग मिला और मंथरा ने कान भर दिए। कान भर दिए तो कैकेयी जी ने उल्टा वरदान मांग लिया, राम राज्य की जगह भरत को राजगद्दी दे दो और राम जी को वनवास भेज दो, ऐसा आशीर्वाद ऐसा वरदान कैकेयी जी ने मांगा। तो अब चूंकि वचन दे दिया था, वादा किया था, तो दशरथ जी ने वचन तो निभाया। कैकेयी जी ने जो कहा उनकी बात तो मान ली, लेकिन राम जी वनवास गए तो दशरथ जी उनका विरह सहन नहीं कर पाए और उनका शरीर चला गया। तो कैकेयी प्रेम तो खूब करती थी, राम जी को भी प्रेम करती थी, और दशरथ राजा उनके पति उनको भी खूब प्रेम करती थी, बड़ा आदर सम्मान था अपने पति के लिए। लेकिन पति की मृत्यु का कारण बन गई कैकेयी, पति की मृत्यु का कारण बनी। किस लिए? क्योंकि कुसंग मिला, इसलिए मंथरा का संग मिला, इसलिए राम जी को वनवास भेजा और दशरथ जी के मृत्यु का कारण बनी। तो कुसंग व्यक्ति का बहुत बहुत नुकसान कुसंग के कारण होता है। व्यक्ति यदि कल्याण अपना चाहता है, बच्चे चाहते हैं कि हमारा भला हो, हमारा कल्याण हो, जीवन बर्बाद ना हो, तो बच्चों को चाहिए कि अच्छा संग करें। और सबसे अच्छे में अच्छा संग क्या है? सत्संग। सत्संग का अर्थ है सत्य स्वरूप परमात्मा का संग, सत्य स्वरूप परमेश्वर का संग। घर पे जो बड़े लोग हैं, माता पिता बड़े बुजुर्ग, ध्यान रखें कि बच्चे कैसी पुस्तकें पढ़ते हैं। बच्चों को ऐसी पुस्तकें दें जो रामायण महाभारत भागवत में से जो कहानियाँ लिखी हुई हों, ऐसी पुस्तकें बच्चों को पढ़ाएं। संतों महापुरुषों का सत्संग कहीं होता हो तो ऐसे स्थान पर बच्चों को लेकर जाएं, सत्संग वाली जगह पर। जीजाबाई छत्रपति शिवाजी महाराज की माँ, शिवाजी महाराज छोटे थे, बचपन से ही अपने बेटे को सत्संग में लेकर जाती, सत्संग के संस्कार पड़े। शिवाजी महाराज कैसे वीर राजा हो गए, मुगलों के छक्के छुड़ा दिए। उसी तरह वर्णन आता है भागवत में कि प्रहलाद माँ के गर्भ में था और कयादू को नारद जी का सत्संग मिल गया। नारद जी के आश्रम में रहती तो एकदम पवित्र वातावरण, सात्विक खुराक मिला और नारद जी का सत्संग मिला। नारद जी सत्संग करते तो कयादू तो कई बार सो जाती, उनको नींद आ जाती, लेकिन गर्भ में जो शिशु था वो ध्यान से नारद जी का सत्संग सुनता था। तो भले राक्षस कुल में जन्म हुआ, लेकिन फिर भी उस बालक के अंदर कैसे भक्ति के संस्कार थे कि बालक ने जब जब पुकारा, हिरण्यकश्यपु ने तो खूब अपने ही बेटे को कि मैं ही भगवान हूं,
तो विष्णु की पूजा करना छोड़ दे। हिरण्यकश्यपु ऐसा कहता, पर प्रहलाद ने कभी भक्ति नहीं छोड़ी। तो हिरण्यकश्यपु ने अपने ही बेटे को कितना सताया, कभी ऊंचे पर्वत से गिरा दिया, कभी समुद्र में फेंकवा दिया कि समुद्र के जलचर जीव इसको खा जाएंगे, कभी जहर दे दिया, तो कभी अपनी बहन होलिका की गोदी में बिठाकर चिता को आग लगा दी। होलिका को वरदान था कि अग्नि उसको कभी स्पर्श नहीं करेगी, आग उसको कभी जला नहीं सकेगी। तो होलिका ने कहा कि भैया मैं तुम्हारे बेटे को गोदी में लेके बैठ जाती हूँ, मेरे को तो वरदान है, अग्नि मेरे को नहीं जलाएगी, मैं जीवित बच जाऊंगी, तुम्हारा बेटा जल जाएगा। लेकिन प्रहलाद की भक्ति इतनी पक्की थी कि भगवान ने तो उल्टा ही कर दिया। भगवान की लीला ऐसी हुई कि जिस होलिका को वरदान था कि अग्नि कभी स्पर्श भी नहीं करेगी, वो होलिका जल के राख हो गई और प्रहलाद भगवान की भक्ति के प्रताप से एकदम जीवित सुरक्षित बच गए। तो आज भी होली का पर्व मनाते हैं तो होलिका दहन का कार्यक्रम करते हैं। किस लिए ये होलिका दहन का कार्यक्रम? उसी बालक प्रहलाद की याद दिलाता है। भक्ति में ऐसी शक्ति है कि संसार की कोई भी मुसीबत, संसार की कोई भी समस्या भक्त को परेशान नहीं कर सकती, भक्त को विचलित नहीं कर सकती। 73 जन्मों के बाद भी लेकिन कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। इसलिए माताएं, बहनें, भाई और बालक भी, बच्चे बच्चियां भी हाथ जोड़ के विनती करूं, एक बात अच्छी तरह से समझ लेना, पेड़ पौधे हो, पशु पक्षी हो, कीट पतंग हो, चाहे मनुष्य हो, हर किसी के अंदर परमात्मा है। ईश्वर तो बसे हैं कण कण में, हम सब के अंतर में। इसलिए जहां तक हो सके शरीर से हमारे द्वारा किसी को पीड़ा ना हो। हम ऐसी वाणी भी ना बोलें कि जिससे हमारे द्वारा किसी का दिल दुखे, किसी का मन पीड़ित हो। ना ऐसी वाणी बोलो, न शरीर से ऐसे कर्म करो। हर पात पात हर डाली, बैठा है बाग कमाली। हर पात पात हर डाली, बैठा है बाग कमाली। हर पात पात हर डाली, बैठा है बाग कमाली। हर पात पात हर डाली, बैठा है बाग कमाली। घट घट में यही समाया है, कोई जगह नहीं खाली। घट घट में यही समाया, ना कोई जगह है खाली। ईश्वर तो बसे हैं कण कण में, हम सबके अंतर में। ईश्वर तो बसे हैं कण कण में, हम सबके अंतर में। बच्चे भी गाएंगे। ईश्वर तो बसे हैं कण कण में, हम सबके अंतर में। ईश्वर तो बसे हैं कण कण में, हम सबके अंतर में। जय हो। जय हो। फूलों में बैठा प्रभु, बांटे सदा सुगंध। फूलों में बैठा प्रभु, बाटे सदा सुगंध। सब आनंदों से भरा है ये परमानंद। सब आनंदों से भरा है ये परमानंद। चंदा की चांदनी में है, सूरज की रोशनी में है। चंदा की चांदनी में है, सूरज की रोशनी
चांदनी में है, सूरज की रोशनी में है। चंदा की चांदनी में है, सूरज की रोशनी में है। दुनिया को हंसाने वाला वो दाता हम सब में है। दुनिया को हंसाने वाला वो दाता हम सब में है। ईश्वर तो बसे हैं कण कण में, हम सबके अंतर में। ईश्वर तो बसे हैं कण कण में, हम सबके अंतर में। बच्चे सब गाएंगे हरि बोल। भीख कहीं मांगे खड़ा, स्वर्ण करे कहीं दान। भीख कहीं मांगे खड़ा, स्वर्ण करे कहीं दान। इसके रूप अनेक हैं, जान सके तो जान। 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 इसके हैं रंग निराले, समझे नहीं दुनिया वाले। इसके हैं रंग निराले, समझे नहीं दुनिया वाले। कहीं बालक बन मन मोहे, कहीं मात पिता बन पाले। कहीं बालक बन मन मोहे, कहीं मात पिता बन पाले। इसके हैं रंग निराले, समझे नहीं दुनिया वाले। इसके हैं रंग निराले, समझे नहीं दुनिया वाले। ईश्वर तो बसे हैं कण कण में, हम सबके अंतर में। ईश्वर तो बसे हैं कण कण में, हम सबके अंतर में। ईश्वर तो बसे हैं कण कण में, हम सबके अंतर में। ईश्वर तो बसे हैं कण कण में, हम सबके अंतर में। अगर आपके मन में ये भाव पक्का रहेगा ना कि हर किसी के अंदर ईश्वर है, तो किसी की चुगली नहीं करोगे, क्योंकि चुगली करने से पहले आप सावधान हो जाओगे। अरे उसके अंदर भी तो परमात्मा है, तो चुगली किसकी कर रहे हैं? भगवान की चुगली कर रहे हैं। निंदा किसकी कर रहे हैं? ईश्वर की निंदा कर रहे हैं, ईश्वर की बुराई कर रहे हैं। ऐसा कौन करता था? रावण करता था। तो बच्चे रावण बनना चाहते हैं क्या? शूर्पणखा बनना है? शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास गई और राम जी और लक्ष्मण जी की निंदा करने लगी। लक्ष्मण जी ने नाक काट दिया था, तो शूर्पणखा जाके निंदा करने लगी। पहले तो राम जी के पास आके बोल रही थी, तुम सम पुरुष न मोसम नारी, यही संजोग विधि रचा बेचारी। कि भगवान ने खूब सोच समझकर आपको भी धरती पे भेजा है। और पहले तो राक्षसी बन के नहीं आई थी, सुंदर नारी का रूप धारण करके आई थी। तो भगवान से कहती है कि आप मेरे से शादी कर लो, पर राम जी ने मना कर दिया, लक्ष्मण जी ने भी मना कर दिया। लक्ष्मण जी ने नाक काट दी। तो जाके अपने भाई रावण के पास निंदा करने लगी। पहले तो राम जी से कहती, आपके जैसा कोई सुंदर है ही नहीं इस दुनिया में। और जब राम जी ने शादी करने से मना कर दिया, तो रावण को जाके निंदा करने लगी। इतना भड़काया कि रावण ने क्या किया कि राम जी की पत्नी का अपहरण करके ले आए, कि मेरी बहन की बेइज्जती की, मेरी बहन की नाक काटी। तो रावण ने राम जी की पत्नी का अपहरण कर लिया, सीता मैया का। तो ये निंदा चुगली रावण का काम था, शूर्पणखा का काम था।
लेकिन ये बच्चे बच्चियां जो सत्संग में आए हैं ये तो समझदार हैं। अब कभी मन में किसी के लिए दुर्भाव आए तो तुरंत याद रखना कि भाई हर किसी के अंदर ईश्वर की सत्ता है। तो हम चुगली किसकी कर रहे हैं, हम बुराई किसकी कर रहे हैं, ईश्वर की। अरे बाप रे, निंदा करना, ईश्वर की चुगली, ईश्वर की बुराई करने का काम तो रावण और शूर्पणखा करते थे। हम रावण हैं, शूर्पणखा हैं या बनना चाहते हैं क्या ऐसा? नहीं ना। तो फिर आज से निंदा का त्याग करो, चुगली चपाटी का त्याग करो, ईर्ष्या द्वेष का त्याग करो। ईश्वर तो बसे हैं कण कण में, हम सब के अंतर में। तो दादा गुरुजी समझाते हैं कि बालक बालिकाएं अगर जीवन में उन्नत होना चाहते हैं, सबसे पहली बात कुसंगति छोड़ो, अच्छा संग करो। दूसरी बात कि दूसरों के दोष न देखें, किसी की चुगली, किसी की निंदा, किसी से ईर्ष्या नहीं करेंगे। समझ रहे हैं बच्चे? सबसे पहली बात क्या है? कुसंगति का त्याग। दूसरी बात, किसी के अंदर दोष नहीं देखना, निंदा चुगली ईर्ष्या नहीं करना। तीसरी बात कि बच्चे जितना हो सके नशीले पदार्थों से बचें। शराब, कबाब, पान मसाला, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट। और इसके लिए मैं तो बड़े लोगों से निवेदन करूं कि बच्चे जैसा देखते हैं वैसा ही सीखते हैं। बच्चे सुन के उतना नहीं सीखते जितना देख देख के सीखते हैं। तो बड़े लोगों को घर में चाहिए कि अपना जीवन व्यसनों से मुक्त बनाएं। आप खुद व्यसन करोगे और बच्चे को बोलोगे कि बीड़ी नहीं फूंकना, शराब नहीं पीना, तो बच्चा आपकी बातों को नहीं मानेगा, अनुसरण नहीं करेगा। लेकिन आप पहले अपना जीवन पवित्र बनाओ, आप पहले अपना जीवन शुद्ध बनाओ, फिर अपने बच्चे को बोलोगे तो बच्चा तुरंत बात मानेगा। वो कहानी सुनी होगी ना, एक माई अपने बेटे को लेके आई गांधी जी के पास, बोले बहुत गुड़ खाता है, बहुत गुड़ खाता है, इसको डायबिटीज हो जाएगा, मैं कहाँ इलाज कराने जाऊंगी, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, इसको जरा समझाओ कि ये गुड़ खाना छोड़ दे। गांधी जी बोले अगले रविवार को लेके आना तेरे बेटे को। तो अगले रविवार को वो आई बहन अपने बेटे को लेके। तो गांधी जी ने उस बच्चे को समझाया कि बेटा गुड़ खाना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा होता है, लेकिन तू जितना खाता इतनी मात्रा में नहीं खाना चाहिए। थोड़ा सा गुड़ खा लिया, सर्दियों के दिन है तो सर्दी के दिनों में तिल और गुड़ को मिलाकर लड्डू बना के रख लो, और रोज भोजन के बाद एक तिल का लड्डू गुड़ से बनाया हुआ वो चबा चबा कर खाओ, तो उससे बुद्धि खूब तेज होती है। तिल के लड्डू, गुड़ और तिल को मिलाकर लड्डू बना के रखे जाएं, और सर्दी के दिनों में दोपहर को, शाम को सूर्यास्त के बाद तिल का सेवन वर्जित है। तिल का तेल अथवा तो भोजन में तिल वो मना किया शास्त्रों में। तो दोपहर को भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद एक लड्डू तिल का चबा चबा के माताएं बहनें घर पे बना दो। मांसपेशियां मजबूत होंगी, मांसपेशियों का विकास होगा और साथ ही बुद्धि भी बढ़ेगी। सर्दी के दिनों में भोजन के बाद दोपहर के समय में एक तिल का लड्डू पर्याप्त है। तो गांधी जी ने उस लड़के को समझाया कि बेटे गुड़ खाना चाहिए, लेकिन थोड़ी मात्रा में, ज्यादा नहीं, जितना तू खाता है उतना नहीं, उससे ऐसे 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 नुकसान होते हैं। तो गांधी जी ने समझाया, तो गांधी जी की बातों का खूब असर पड़ा, लड़के ने गुड़ खाना छोड़ दिया। तो गांधी जी को बहन बोली, बच्चे की माँ बोली कि यही बात आप मेरे बच्चे को एक हफ्ते पहले बोल देते, आपने ऐसा क्यों बोला, अगले रविवार को तेरे बेटे को लेके आना, तो एक हफ्ते पहले बोल देते तो एक हफ्ते पहले ये सुधर जाता। तो गांधी जी कहते, मैं तेरे बेटे को कैसे बोलता बहन, मैं खुद खूब गुड़ खाता था। तो जब मैं एक गलती कर रहा हूं और मैं किसी को टोकूं कि तुम ऐसा मत करो, तो सामने वाले के ऊपर मेरी बातों का कोई असर नहीं होगा। तो इसलिए जब तुमने कहा कि मेरा बेटा गुड़ खाता है, आप इसको समझाओ, तो मैंने सोचा कि पहले अपने मन को संयम में लाना जरूरी है।
अपनी जीवा को संयम में लाना जरूरी है। तब अगर मैं किसी बालक को बोलूंगा ना कि बेटा ये गलत है मत करो, तो बच्चा मेरी बात मानेगा। पर मेरा खुद के मन पे कोई कंट्रोल है नहीं, खुद की जीभ पे कोई लगाम है नहीं। जब मन आया, जैसा मन आया खा लिया, जैसा मन आया वैसी बकवास कर ली, और दूसरों को नीति वचन सुनाए सिखाएं कि ये सही है ये गलत है, ऐसा करो ऐसा मत करो, तो भाई किसी के ऊपर असर होने वाला नहीं है। एक बार दो लोग बात कर रहे थे, मैंने सुना, बोले वाणी ऐसी बोली है कि जम के झगड़ा होए। मेरे को भी बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या बोल रहे हैं, तो मैं ध्यान से सुनने लगी। वाणी ऐसी बोली है कि जम के झगड़ा होए, ये ठीक है? ऐसा करना चाहिए? क्या करना चाहिए? कबीरदास जी ने कुछ दूसरा सिखाया है। वाणी ऐसी बोलिए कि मनवा शीतल होए, औरन को वो क्या बोले पता है? वाणी ऐसी बोलिए कि जम के झगड़ा होए, पर उससे मत उलझिए जो आपसे तगड़ा होए। मेरे को लगा क्या, पर ये अच्छी बात है लड़ाई झगड़े करना। देखें जरा किसमें कितना है दम, दम दिखाना ठीक बात है। कबीर जी कहते हैं वाणी ऐसी बोलिए कि मनवा शीतल होए, औरन को शीतल करे, आप हूं शीतल होए। लड़ाई झगड़े करना, अनावश्यक माहौल खराब करना, तू तड़ाका करना, अपशब्दों का उपयोग करना, गालियां देना, ये अच्छे बच्चों के लक्षण नहीं हैं। ये संस्कारी खानदानी बच्चों के लक्षण नहीं हैं। इसलिए जहाँ तक हो सके ऐसी बुराइयों से बचें। और बड़े लोगों से निवेदन है कि आप बच्चों में संस्कार डालना चाहते हो ना, तो आप चाहते हो कि मेरा बेटा ऐसा हो, मेरी बेटी ऐसी हो, तो पहले उन सद्गुणों को अपने जीवन में धारण करें, फिर बच्चों को समझाएं, तो जरूर बच्चों के जीवन में परिवर्तन आएगा। तो बच्चे, तीसरी बात, पहला तो कुसंगति से बचें, दूसरा किसी के अंदर दोष ना देखें, क्योंकि सबके अंदर परमात्मा है। तो निंदा, चुगली, ईर्ष्या, द्वेष, इन सब से बचना है। तीसरी बात, नशीले पदार्थों के सेवन से बचें। शराब, कबाब, पान मसाला, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, ये चीजें क्या करती हैं कि अपने शरीर को भीतर से खोखला बना देती हैं, खोखला बना देती हैं भीतर से। इसलिए जितना हो सके ऐसे नशीले पदार्थों के सेवन से बचना चाहिए। शराब जो लोग पीते हैं ना, तो शराब पी पी कर मांस बुद्धि एकदम मंद हो जाती है, बुद्धि, नस नाड़ियां सुषुप्तावस्था में चली जाती हैं, और व्यक्ति फिर सही निर्णय लेने की स्थिति में नहीं होता। तो इसलिए शराबी व्यक्ति खुद का जीवन तो बर्बाद करता है, अपने घर परिवार कुटुंबियों के लिए भी मुसीबत बन जाता है। और विदेशों के वैज्ञानिकों ने, कुछ साइंटिस्ट हैं ऐसे जिन्होंने शोध करके बताया कि शराब पीने वाला व्यक्ति खुद के लीवर को, गुर्दे को तो पूरी तरह से खराब कर लेता है, लेकिन उनकी जो आने वाली पीढ़ियां होती है ना, तो आने वाली 10 पीढ़ियों तक को गुर्दे की बीमारी और शरीर में किसी न किसी तरह का कैंसर होने की संभावना कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। जो व्यक्ति शराब पीता है वो खुद तो अपना जीवन बर्बाद कर रहा है, पर अपने आने वाली 10 पीढ़ियों के लिए वो व्यक्ति अभिशाप बन रहा है। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये विदेशों के वैज्ञानिकों ने शोध करके बताया है। तो इसलिए जितना हो सके नशीले पदार्थों से, अश्लील दृश्य देखने से अपनी रक्षा करें, अपनी सुरक्षा करें। चौथी बात, बच्चों को चाहिए कि सात्विक खुराक खाएं। घर का बना हुआ भोजन भले अच्छा नहीं लगता, कई बार माँ घर पे करेले की सब्जी बनाती है, लौकी की सब्जी बनाती, बच्चे नाक मुंह चढ़ाते हैं कि हमको नहीं खाना, हमें अच्छा नहीं लग रहा। बच्चों को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी माँ जो भोजन बनाती है वो हमारे शरीर के लिए खूब खूब पौष्टिक होता है, वरदान होता है। बाजार में आप ठेले पे गोलगप्पे खा लेते हो,
बर्फ के गोले, क्या बोलते हैं उसको, चुस्की, क्या बोलते हैं, हाँ आइसक्रीम, कुल्फी या जो भी आप खाते हो, तो ये सारी चीज़ें शरीर का स्वास्थ्य तो बिगाड़ती ही हैं, लेकिन साथ ही साथ ठेले पे जो व्यक्ति बेच रहा है, होटल में जाके खा रहे हैं, तो वहाँ सात्विकता का, शुद्धता, पवित्रता का ध्यान नहीं रखा जाता और अशुद्ध तरीके से जो भोजन तैयार होता है ना, वो व्यक्ति की बुद्धि को नीचे गिराने का काम करता है। लेकिन घर पे माँ भोजन बनाती है तो शुद्धता, पवित्रता का भी ध्यान रखती है और खूब प्रेम से हमारे लिए शुभ संकल्प करते हुए, हमारे लिए शुभ भाव करते हुए माँ भोजन बनाती है कि मेरे बेटा बेटी अगर बीमार हैं तो स्वस्थ हो जाए, उनकी परीक्षा है तो परीक्षा में अच्छे नंबर आए, हमारे लिए ऐसी सद्भावना करते हुए, प्रार्थना करते हुए माँ भोजन बनाती है। तो माँ के हाथ का बना हुआ भोजन ईश्वर की प्रसादी है, उसको ठुकराने के बजाय खूब प्रेम से माँ के हाथों का भोजन करें तो शरीर स्वस्थ रहेगा, मन तंदुरुस्त रहेगा और बुद्धि भी आपकी चुस्त दुरुस्त रहेगी। पांचवी बात कि बच्चे अपना कर्तव्य पालें। और बच्चों का कर्तव्य क्या है? बच्चों का कर्तव्य है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। ये हमारे शास्त्रों में लिखा है। आपको पता है तुलसीदास जी ने लिखा है कि रामचंद्र जी सुबह सोकर उठते तो सबसे पहला काम क्या करते? प्रातः काल उठ रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहीं माथा। कि भगवान राम जी सुबह उठते साथ सबसे पहले माता पिता और गुरु के चरणों में सिर झुकाते थे। जैसे माता पिता का कर्तव्य है बालक का, बच्चे बच्चियों का भरण पोषण करना, पालन पोषण करना, उसी तरह बच्चों का कर्तव्य है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। माता पिता और गुरुजनों की आदर, सेवा, सत्कार करना, उनकी सेवा करना, उनकी आज्ञाओं का पालन करना, ये बच्चों का कर्तव्य है। माँ बाप अपना कर्तव्य निभाने में कभी कोई कमी नहीं रखते, कभी नहीं चूकते। उसी तरह बच्चों को भी अपना कर्तव्य निभाने में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। माता पिता की आज्ञा का पालन करें, माता पिता और गुरुजनों की खूब खूब सेवा करें। संस्कृत का एक श्लोक है, आपने विद्यालय में पढ़ा होगा, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते। क्या क्या पढ़ा है तो बोलो? आयु विद्या यशो बलम, आयु विद्या यश और बल। अभिवादनशील से नित्यम वृद्धोपसेविना, जो बड़े बुजुर्गों का आदर करते हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और जो उनकी सेवा करते हैं ना, तो चार चीज़ों का वरदान उनको ईश्वर और प्रकृति देते हैं। आयु, लंबी आयु होती है। विद्या, आप विद्या के क्षेत्र में खूब सफल होगे। आयु विद्या यश, समाज में उनका नाम खूब होता है, यश कीर्ति खूब फैलती है और बल खूब होता है। ऐसे सुसंस्कारी छात्र छात्राओं के पास, बालक बालिकाओं के पास, इसलिए ये हमेशा याद रखें कि हमें हमारा कर्तव्य निभाना है। और हमारा कर्तव्य क्या है? माता पिता और घर में जो दूसरे बड़े बुजुर्ग लोग हैं और जो गुरुजन हैं, उनकी आज्ञा का पालन, उनकी सेवा और उनके कहे अनुसार चलना, उनकी सेवा करना, उनके वचनों का अनुसरण करना। आज यहाँ इतनी संख्या में बच्चे बच्चियाँ इकट्ठे हुए हैं, तो यहाँ बच्चों के लिए मातृ पितृ पूजन कार्यक्रम की व्यवस्था की गई है। आजकल फिल्मों का कुप्रभाव ऐसा है कि फिल्में देख देख के बच्चों ने एक नई शिक्षा ली है फिल्मों से कि जिससे मन आए उससे शादी करें, घर के लोग तैयार हो तो ठीक, नहीं तो माता पिता की मर्जी के खिलाफ बच्चे घर से भाग के शादी कर लेते हैं। एक बार को भी अपने कुल खानदान की मर्यादा के बारे नहीं सोचते, अपने कुटुंब की इज्जत का ख्याल नहीं करते और मनमाने ढंग से जीवन जीने के लिए बच्चे घर से भाग के माता पिता की मर्जी के खिलाफ शादी कर लेते हैं। ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये हमारी परंपरा नहीं है। ये विदेशों का कचरा हमारे देश में घुसता जा रहा है और ये फिल्मों का कुप्रभाव है। जो पिक्चर देखते हैं उसका ये कुप्रभाव है कि ऐसे बुरे संस्कार हमारे देश के बेटे बेटियों में, बच्चे बच्चियों में घर करते जा रहे हैं।
तो हमारी युवा पीढ़ी को संयमी, सदाचारी, संस्कारी बनाने के लिए पूज्य बापूजी ने देश विदेशों में ये पहल शुरू की है कि 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे मनाते हैं। बच्चे बच्चियों को शायद पता होगा, 14 फरवरी के दिन लड़के लड़कियों को फूल देते हैं, लड़कियां लड़कों को फूल देती हैं। लेकिन पूज्य बापूजी कहते हैं कि प्रेम दिवस मनाना है तो सच्चा प्रेम दिवस मनाओ। आप फूल देना चाहते हो तो उसकी मनाही नहीं है, फूल देना चाहते हो ज़रूर फूल दो, लेकिन किसको? कि जिस माँ ने 9 महीने गर्भ में धारण किया है उस माँ को ले जाकर 14 फरवरी के दिन फूल देना। 14 फरवरी अब भारत में वैलेंटाइंस डे नहीं रहा, 14 फरवरी भारत में अब माता पिता पूजन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अगर 14 फरवरी के दिन फूल देने का मन करे ना, या मन ना भी करे तो भी बाग बगीचे में फूल हो तो एक फूल तोड़कर अपनी माँ के चरणों में सिर झुकाना और एक फूल अपनी माँ को देना और माँ को धन्यवाद कहना कि माँ आप हमारे लिए खूब करती हो, खूब तपस्या करती हो। जब हम छोटे थे तो कई बार रातों को बिस्तर गीला हम कर देते थे, पर आपकी नींद खराब होती थी, आपने कभी गुस्सा नहीं किया, कभी क्रोधित नहीं हुई हम पे। आधी आधी रात को कई कई बार जग के आपने हमारे कपड़े बदले, हमारे को सूखे बिस्तर पे सुलाया, आप स्वयं गीले बिस्तर पे सोई हो। जब जब हम बीमार हुए तब तब आपने पूरी पूरी रात जग करके हमको अपने हाथों से प्रेम से कभी भोजन कराया, कभी दवाई खिलाई, हमारे सिराने पे पूरी रात जगी रही, बैठी रही, सिर पे ठंडे पानी की पट्टियाँ करती रही कि मेरा बेटा जल्दी स्वस्थ हो जाए, मेरी बच्ची जल्दी ठीक हो जाए। भगवान से प्रार्थना करती रही, भगवान के मंदिर में जाके हमारे लिए दुआएं मांगती रही। माँ आपने तो खूब हमारे लिए किया है, खूब। हम कितनी भी सेवा कर लें पर माँ आपने हमारे लिए जो त्याग किया है, जो हमारे लिए तप किया है, हम सेवा करके भी उसका बदला नहीं चुका सकते। इसलिए आज हम भी आपको खूब प्रेम करते हैं और इसलिए आज ये फूल देकर अपने दिल में जो प्रेम है, हमारे मन में जो धन्यवाद की भावना है, जो हमारी माँ ने हमारे लिए किया, तो हमारा हृदय खूब खूब धन्यवाद के भाव से भर गया है। और माँ ये फूल उसी का प्रतीक है। हमारे मन में जो तुम्हारे लिए प्रेम है, जो धन्यवाद का भाव है, उसको दिखाने के लिए, उसको तुमको समझाने के लिए क्या करें समझ नहीं आता, पर ये फूल तुम्हें दे रहे हैं। माँ के चरणों में सिर झुकाओ। फूल देना है तो अपनी माँ को दो, माँ से गले लगो और देखो कैसा माँ का दिल भर आएगा, कैसा माँ के हृदय से आप बच्चे बच्चियों के लिए आशीर्वाद छलकेगा। माँ रोज हमको रोटी बनाकर खिलाती है सुबह शाम, कभी एक दिन 2 रोटी आप बनाना, टेढ़ी मेढ़ी भी होगी तो भी माँ कुछ नहीं बोलेगी, रोटी थोड़ी जल भी जाएगी तो भी माँ कुछ नहीं बोलेगी, पर अपने हाथों की बनी हुई रोटी कभी अपनी माँ को खिलाना, अपने पिताजी को खिलाना। माँ का प्रेम ऐसा है कि माँ ये नहीं देखेगी कि रोटी टेढ़ी मेढ़ी बनी, गोल रोटी नहीं बनाई मेरी बेटी ने, मेरे बेटे ने। रोटी जल भी गई होगी तो भी कोई बात नहीं, पर वो जली हुई रोटी खा के भी माता पिता का हृदय कैसा भर आएगा, माता पिता का हृदय बच्चे बच्चियों के लिए कैसा छलक उठेगा, ये आप कभी माँ की सेवा, पिता की सेवा करके देखना प्रत्यक्ष, तब आपको समझ आएगा कि हमारे माता पिता हमसे कितना प्रेम करते हैं, कितना प्रेम करते हैं। माता पिता का जो प्रेम है ना, दुनिया का कोई तराजू आज तक ऐसा नहीं बना कि माता पिता के प्रेम को नाप तोल सके, ऐसा कोई तराजू नहीं बना। ब्रह्मा जी भी अगर तराजू बनाए ना तो माता और पिता के हृदय में बच्चे बच्चियों के लिए जो प्रेम होता है, ब्रह्मा जी का तराजू भी उनके प्रेम को माप नहीं सकेगा, तौल नहीं सकेगा।
कितनी ममता, कितनी करुणा माता पिता के हृदय में अपने बच्चे बच्चियों के लिए। कितना शुभ भाव, कितने शुभ संकल्प। हर दिन वो ईश्वर से जब प्रार्थना करते हैं, मंदिर में जाते हैं, सूर्य को अर्घ्य देते हैं, तो हमेशा हमेशा अपने लिए तो कभी कुछ नहीं मांगते, कुछ भी नहीं चाहते, केवल और केवल अपने बच्चों के कल्याण की भावना करते हैं, अपने बच्चों की उन्नति के लिए प्रार्थना करते हैं। माता पिता खुद कितनी भी पीड़ा में हो, खुद कितने कष्ट में हो, खुद को कोई शारीरिक पीड़ा हो, कोई बीमारी हो, कोई तकलीफ हो, फिर भी अपनी चिंता नहीं करते। छोटी छोटी बातों पे आजकल बच्चे माता पिता का अपमान कर देते हैं, माता पिता की आज्ञा को टाल देते हैं। माता पिता कहते बेटा ऐसा करो, बेटी ऐसा करो, हम नहीं करेंगे, मुझे नहीं करना, मुझे जो ठीक लगेगा मैं वो करूँगा। बच्चे माता पिता का अपमान कर देते हैं, उनकी आज्ञाओं की अवहेलना कर देते हैं। माँ घर में प्रेम से भोजन बनाती है, बेटा बेटी अगर स्वादिष्ट न लगे तो थाली को ठोकर मार देते, ठुकरा देते, हमको नहीं खाना है। पर ऐसा नहीं करना। आज माता पिता प्रत्यक्ष है, हमारे सामने हैं, आंखों के सामने हैं, इसलिए उनकी कदर पता नहीं लग रही। लेकिन कल जब माता पिता से दूर जाएंगे ना, तब समझ में आएगा कि उनकी छत्र छाया में जीवन कैसा सुंदर जीवन था। माता पिता जैसा निस्वार्थ प्रेम, उनके जैसा वात्सल्य, उनके जैसी ममता संसार में दूसरा कोई नहीं लुटा सकता हमारे ऊपर। जो बड़े भाई बंधु बहनें बैठी हैं ना, उनसे तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूं कि घर पे आपकी सास हो, आपके माता पिता हों, तो उनका भी आप खूब खूब ध्यान रखना, खूब खूब अहोभाव से आप उनकी सेवा करना, उनकी शुश्रूषा करना। तबीयत खराब हो तो उनका ध्यान रखना, खाने पीने का हर तरह से, हर तरीके से, हर चीज़ का। क्योंकि हम छोटे होते हैं ना जब, तो हमको मुंह खोल के बोलना नहीं पड़ता है कि मेरे कपड़े फट गए, मुझे नए कपड़े ला कर दो। हमारे कहने से पहले अगर हमको एक की ज़रूरत है तो पिता दो ला कर देते हैं। हमको माँ को बोलना नहीं पड़ता कि माँ मेरे को भूख लगी है, मेरे को खाना बना कर दो। हमको भूख लगे उसके आधे घंटे पहले माँ भोजन बना के तैयार रखती है कि मेरा बेटा स्कूल से आएगा, बेटी स्कूल से आएगी, भूख लगी होगी, माँ भोजन बना के तैयार रखती है आधे घंटे पहले कि गरम गरम भोजन होगा तो जीभ जल जाएगी, मेरा बच्चा कैसे खाएगा। इसलिए भोजन बना के रखती है कि थोड़ी देर में मेरा बच्चा आएगा, भोजन थोड़ा ठंडा हो जाएगा, मेरा बेटा मेरी बेटी भोजन करेंगे। माँ को कभी कहना नहीं पड़ता कि माँ भूख लगी खाना बनाओ, माँ बना के तैयार। माँ खुद कितनी बीमार हो, माँ का शरीर तप रहा हो बुखार में अथवा दूसरी कोई शारीरिक पीड़ा हो, फिर भी अपनी तकलीफ़ों को नज़रअंदाज करके भी माँ हमारे लिए सब कुछ करती है। पिता को अगर कोई चीज़ चाहिए हो और पैसों की कमी हो तो पिता अपनी ज़रूरतों को नज़रअंदाज करके भी बच्चों की इच्छा पहले पूरी करते हैं। इसलिए जो भी बड़ी माताएं बैठी हैं आपके घर में, आपकी सास हो, ससुर हो, भाई लोग, माता पिता घर पे हों, खूब खूब अहोभाव से उनकी सेवा करना। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि बचपन में माँ बाप जैसे अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं ना, तो बच्चों का धर्म है कि बच्चे बड़े हो जाएं तो अपने माँ बाप का बिल्कुल बालवत ध्यान रखें, बच्चे के समान। जैसे बचपन में हमारे माता पिता ने हमारा ध्यान रखा, हम एक बार बड़े हो जाएं ना, तो बड़े हो जाने के बाद बालवत अपने माता पिता का ध्यान हमको रखना चाहिए। एकदम एक बच्चे को कैसे प्रेम से पुचकार के, मना के खिलाते हैं, पिलाते हैं, नहलाते धुलाते हैं। शास्त्र वचन है, शास्त्रों में लिखा है कि बच्चे बड़े हो जाएं तो बच्चों को उसी ढंग से अपने माता पिता को प्रेम से पुचकार के हमेशा उनको हंसाते रहना।
बालवत उनका ध्यान रखना, उनकी सेवा करना। जैसे शिशु का ध्यान रखते हैं ऐसे अपने माता पिता का ध्यान रखना। और आप घर पे बड़े लोग जो हैं अपने माता पिता की सेवा, आदर, पूजन, सत्कार करेंगे तो आपको देखकर जो बच्चे हैं, जो आने वाली पीढ़ी है, उनसे फिर कुछ कहना नहीं पड़ेगा। वो देख देख के अपने आप सीख जाएंगे, सुसंस्कारी बन जाएंगे, समझ जाएंगे कि हमें भी इसी तरह से इस परंपरा को आगे बढ़ाते जाना है। जैसे हमारे माता पिता अपने माता पिता का पूजन, आदर, सेवा, उनकी आज्ञाओं का निष्ठा से पालन कर रहे हैं, उसी तरह से हमें भी हमेशा हमेशा जब तक सांसें हैं, जब तक हमारे माता पिता जीवित हैं, तब तक माता पिता की सेवा करनी है, उनकी आज्ञाओं का पालन करना है, उनका आदर सम्मान करना है। मैं बार बार निवेदन करूं, बच्चे सुन के उतना नहीं सीखते जितना देख देख कर सीखते हैं। राम जी ने वानर सेना के साथ लंका पे चढ़ाई कर दी। रावण ने तीसरे दिन कुंभकर्ण को युद्ध के मैदान में उतार दिया। कुंभकर्ण युद्ध के मैदान में आया, लेकिन मदिरा पान करके आया, शराब के नशे में एकदम धुत था। शराब पी के आया कुंभकर्ण। हालत ऐसी हो रही थी कि अपने शरीर को संभाल नहीं पा रहा था। मेघनाथ मारा गया। उसके बाद रावण को समझ नहीं आया कि क्या करें। अक्षय कुमार को, रावण के दो बेटे थे ना, एक अक्षय कुमार, एक मेघनाथ, छोटा बेटा अक्षय कुमार, उसको तो हनुमान जी ने पहले ही मार दिया था। जब लंका दहन का कार्यक्रम हुआ तभी अक्षय कुमार को हनुमान जी ने मार दिया और मेघनाथ को लक्ष्मण जी ने मार दिया। तो उसके बाद कुंभकर्ण को युद्ध के मैदान में उतारा। शराब पीकर कुंभकर्ण आया, अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था, युद्ध क्या करता। एकदम शराब के नशे में चुत कुंभकर्ण की दृष्टि पड़ी विभीषण पे, और शराब के नशे में था कुंभकर्ण। फिर भी कुंभकर्ण ने एक बहुत सुंदर बात कही अपने भाई विभीषण को कि धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, भयहु तात निशिचर कुलभूषण। कि विभीषण मेरे भाई, तू मेरे से छोटा है पर तू धन्य है, तेरे को प्रणाम है। भयहु तात निशिचर कुलभूषण, कि विभीषण तू तो असुरों के कुल का भूषण बन गया। तू सच में धन्य है मेरे भाई, तू छोटा है पर मैं तेरे को प्रणाम करता हूँ। धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, भयहु तात निशिचर कुलभूषण। कुलभूषण, भूषण माने गहना। तो कुंभकर्ण कहता है भाई तू धन्य है, सच में तू तो असुरों के कुल का गहना बन गया। क्यों? कि तूने राम जी की भक्ति कर ली और तूने अपना जीवन सफल बना लिया। एक तू है कि तेरे कारण पूरे असुर कुल का उद्धार हो जाएगा। बाकी रावण ने तो अपने अहंकार में स्वयं को बर्बाद कर लिया, पूरी लंका को चौपट कर रहा है, और मैं तो मदिरा पी के, और मेरा भी जीवन अब खत्म होने को है। भाई तू मेरा भाई है, बस एक काम कर मेरे लिए, मेरा अंत समय निकट आ गया है। तू जा, रघुपति के चरणों में जा और उनसे निवेदन कर कि मेरा भाई कुंभकर्ण आया है, भगवान आप अपने हाथों से उसका वध करो और उसका उद्धार करो। कुंभकर्ण ने कहा है विभीषण को युद्ध के मैदान में। तो बालक कुलभूषण कब बनता है? विभीषण कुलभूषण कब बने? रावण ना बन सका, कुंभकर्ण नहीं बन सका, शूर्पणखा नहीं बन सकी, पर विभीषण बने कुलभूषण। क्यों बने, कैसे बने? क्योंकि जीवन में भगवान का आश्रय मिल गया, भगवान की भक्ति मिल गई, इसलिए विभीषण कुलभूषण बन गया। पर रावण ने भक्ति का रास्ता नहीं पकड़ा। कुंभकर्ण तो नशे में धुत रहता, हमेशा भक्ति नहीं की, पर विभीषण कुलभूषण बन गए क्योंकि अच्छे संस्कार थे, भक्ति के संस्कार मिले।
राम जी की छत्र छाया मिली तो विभीषण कुलभूषण बन गए। तो घर पे जो बड़े होते माता पिता, उनका धर्म है कि अपने बच्चों को कुलभूषण बनाओ, विभीषण बनाओ। कैसे होगा? अपने बच्चों को भक्ति के संस्कार दो, सेवा के संस्कार दो, परोपकार करना सिखाओ। अपने बच्चों को संस्कार डालो कि बेटा किसी को खिला के फिर खाना, भगवान को भोग लगा के फिर खाना। घर के बाहर गौ माता खड़ी हो, गौ माता को पहली रोटी माताएं देती हैं, अपने बच्चों के हाथ से दिलवाएं। पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को देने का विधान शास्त्रों में है। हफ्ते में एक बार अपने घर पे गरीबों को जरूर दान पुण्य करवाएं अपने बच्चों के हाथों से। बच्चों में परोपकार के सद्गुण डालें, संस्कार डालें। आप बच्चों को कुलभूषण बनाना चाहते हो, विभीषण बनाना चाहते हो, तो तैयारी करनी पड़ेगी आपको। परोपकार के सद्गुण डालो बच्चों के अंदर। तो मातृ पितृ पूजन की व्यवस्था की गई है। ये माघ मास चल रहा है। माघ मास में शास्त्रों में वर्णन आता है कि माघ मास का हर दिन पर्व का दिन है और हर जल गंगा जल है। माघ मास की ऐसी महिमा है कि नदी, नाले, पोखर, तालाब में जाकर स्नान करना चाहिए तो गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। कहते हैं हर जल गंगा जल है और हर दिन पर्व का दिन है। लेकिन अगर नदी, नाले, पोखर, तालाब में जाकर स्नान नहीं कर सकते तो एक छोटा सा दूसरा उपाय शास्त्रों में बताया है। क्या करें कि रात को खुले आसमान के नीचे तांबे के लोटे में जल भर के रख दें। इस ढंग से रखें कि हवाएं उस जल को स्पर्श करें और तारे, नक्षत्रों का प्रकाश उसमें पड़े, उस जल में। अगले दिन सुबह वो गंगा जल सा पवित्र हो जाएगा वो जल। अगले दिन सुबह स्नान करने के लिए स्नान की बाल्टी में वो पानी मिला दो और ओम ह्रीम गंगायै, ओम ह्रीम स्वाहा, ओम ह्रीम गंगायै, ओम ह्रीम स्वाहा, ऐसा मंत्र जप करते हुए स्नान करो। हर हर गंगे। तो घर बैठे हर दिन पूरे महीने माघ स्नान का पुण्य प्राप्त होगा, गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त होगा। सुबह सूर्योदय से पहले इस ढंग से अगर स्नान करते हैं तो घर बैठे गंगा स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। माघ मास में याद रहे हर जल गंगा जल है और हर दिन वो पर्व का दिन है। देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण हो गए प्राचीन काल में। ब्राह्मण तो थे लेकिन धन संपदा खूब कमाई। वो कमाई नहीं करी जो मरने के बाद काम आने वाली है, लेकिन धन संपदा, रुपए, पैसे, संपत्ति खूब इकट्ठी करी। कभी सत्संग में नहीं गए, कभी संतों महापुरुषों के दर्शन नहीं किए, सेवा नहीं की, केवल रुपए पैसे कमाए। अब अंतकाल नजदीक आया, बुढ़ापा आ गया, शरीर ढल गया, तब ब्राह्मण को इस बात का एहसास हुआ कि अरे मैंने पैसे खूब कमाए लेकिन मरूंगा तो ये पैसे तो यहीं छूट जाएंगे, साथ नहीं जाएगा कुछ भी, और जो संपत्ति साथ जाने वाली है वो कमाई मैंने करी नहीं। तो किसी ने उस ब्राह्मण को बताया कि माघ स्नान की बड़ी भारी महिमा है, सुबह सूर्योदय से पहले स्नान कर लेना चाहिए। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए ओम ह्रीम गंगायै, ओम ह्रीम स्वाहा। तो खूब पुण्यदायी स्नान है ये। तो ब्राह्मण देव योग से संपत्ति सारी, चोरों ने आकर रात को खजाना लूट लिया, संपत्ति चोरी हो गई और ब्राह्मण ने फिर स्नान शुरू कर दिया, सूर्योदय से पहले स्नान। 9 दिनों तक सूर्योदय से पहले स्नान किया और 10वें दिन मर गए।
10 दिन ही केवल माघ स्नान किया था, लेकिन माघ स्नान की महिमा ऐसी, सूर्योदय से पहले स्नान करने की माघ मास में महिमा ऐसी, और तो कोई सेवा सत्कर्म अच्छे कर्म नहीं किए पूरे जीवन भर में, केवल संपत्ति इकट्ठी की और वो संपत्ति भी चोर चुरा के ले गए। तो और तो कोई अच्छे कार्य किए नहीं, केवल 9 दिन माघ स्नान का परिणाम ये आया कि स्वर्ग से विमान आया और विमान में आरूढ़ होकर विमान पे बैठकर ये स्वर्ग लोक को गए ये ब्राह्मण। और कोई सत्कर्म नहीं किया था, बस 9 दिन माघ स्नान किया था सूर्योदय से पहले उठ के। तो माघ स्नान की ऐसी महिमा है। माघ मास चल रहा है, पूर्णिमा तक माघ मास है। सुमिरन रहे, माघ में हर दिन पर्व का दिन है और हर जल गंगा जल है, इसलिए जितना हो सके मौन रख के भगवान नाम जप करें, भगवान के नाम का संकीर्तन करें और जन्म जीवन सफल करें, सार्थक करें। जितना हो सके सत्संग का लाभ लें, सत्संग सुने, सत्संग की पुस्तकें पढ़ें, भगवान के नाम का जप करें और शरीर से सेवा परोपकार करें। माघ मास में तिल की महिमा है। तिल के उबटन से स्नान, बाल्टी में जल में थोड़ा तिल डाल लो, उस जल से स्नान। सूर्य को अर्घ्य दो तो थोड़ा तिल के कुछ दाने डाल के, सफ़ेद तिल, उससे सूर्य को अर्घ्य दें। भोजन में तिल, लेकिन सूर्यास्त के बाद भोजन में तिल मना है, वर्जित है। सूर्यास्त से पहले भोजन में तिल। तो इन प्रकारों से तिल का उपयोग माघ मास में होना चाहिए, पुण्यदायी पवित्र माना जाता है। अभी हम सब थोड़ी देर अपने स्थान पर बैठे बैठे पूज्य बापू जी की अमृत वाणी का लाभ लेंगे।